हेलो, मैं मनोज मिस्त्री आज फिर आपके पास में एक नए मुद्दे को लेकर के आपके सामने में उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो थिंकिंग है वो किस प्रकार से काम करता है और वो थिंकिंग के वजह से हमारे जिंदगी के अंदर में क्या क्या परेशानियां आती हैं और उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एक स्क्रीन आपके साथ में शेयर किया है। इस स्क्रीन में मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारा आता है कि हाउ डज आवर थिंकिंग वर्क। हमारी जो थिंकिंग है वो किस प्रकार से काम करती है। तो जो पहला नंबर हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये थिंकिंग क्या होती है, फीलिंग क्या होता है और रियलिटी क्या होता है। रियलिटी में हम किस प्रकार से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। सो सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल करके आती है कि जो हमारा ब्रेन है, जो दिमाग है, वो दिमाग पूरे शरीर का 2.8%। ठीक है, मतलब एक 1.4 kg के आसपास में हमारा दिमाग है। और इस ये दिमाग हमारे पूरे बॉडी को एक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट करता है, फीलिंग्स के साथ में लेकर के आता है। कुछ भावनाएं हमारे अंदर में उत्पन्न होती है और हमारा माइंड काम करता है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो काम करता है, हमारे विचार भी आते हैं, हमारे थिंकिंग भी आते हैं। तो ये जो माइंड है, इस माइंड के अंदर में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि विचार हमारे पास में वो एक प्रिंट होता रहता है हमारे दिमाग के अंदर में। तो जब भी हम कुछ भी बैठते हैं या समझते हैं या सोचते हैं तो पूरे दिन के अंदर में वो विचार चलते रहते हैं, है ना। तो ये विचार पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव किनको बोलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि वो अनुभव के अंदर में कन्वर्ट होता है। और ये नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग के अंदर में आती कैसी है ना। तो कहते हैं कि 80% टाइम आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं या जैसे व्यक्ति के साथ में आप बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं, है ना। तो मैं अगर बात करता हूँ थिंकिंग की, तो ये एक प्रकार का इट इज एन एक्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट थॉट। उसके बाद हम थॉट पे भी बात करेंगे। पहले थिंकिंग के अंडर बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। सो इट टेक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, एफर्ट एंड विल पावर। मतलब आपको सोचने के लिए आपको ताकत लगाना पड़ता है, आपको एनर्जी देनी पड़ती है, आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, करेक्ट है। एंड थर्ड पॉइंट इज इट एक्टिवली इंगेज अवर थॉट। और ये जो थिंकिंग है हमारे थॉट के साथ में इंगेज करता है, उसको उसके बारे में मंथन करता है, उसके बारे में विचार करता है, बहुत ज्यादा उसके साथ इंगेज होता है। एंड हम फोर्थ पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आवर आवर साइकोलॉजिकल सफरिंग। तो ये जितने भी साइकोलॉजिकल सफरिंग होते हैं, दीज ऑल आर नेगेटिव थिंग्स, राइट। ये आपके बहुत तरीके, डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपके पास में आएंगे। इट मे बी द रिसेंटमेंट, इट मे बी द सॉरो, इट मे बी द फियर, इट मे एनीथिंग एक्सेट्रा। सो फीलिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो आवर फीलिंग डोंट कम फ्रॉम आवर एक्सटर्नल इवेंट बट फ्रॉम आवर ओन थिंकिंग। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं, वो जो सोच है, उस सोच के तहत में हमारा जो फीलिंग्स है वो एक्सटर्नल इवेंट के थ्रू नहीं आता है, वो हमारा ओन थिंकिंग की वजह से आता है। तो हम जैसा सोचते रहते हैं उसके हिसाब से हमारा जो फीलिंग्स है वो क्रिएट होता रहता है। सो इट्स नॉट अबाउट द इवेंट दैट हैपेंस इन आवर लाइफ बट आवर इंटरपर्सनल interpretation of them which cause us to feel good or bad. Okay, so it's not about the event that happens in our lives. मतलब ये एक किसी भी प्रकार का इवेंट नहीं है जो अपने आप हमारे जीवन में हो जाता है, बट इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ देम विच काउजेस एज ए फील और गुड। फील गुड करते हैं, फील बैड करते हैं। तो जो फीलिंग्स होती है वो फीलिंग्स गुड और बैड के हिसाब से हमारा होता है। अगर हम लोग सोचेंगे कि जो फील है वो फील को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, उसके ऊपर में भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेट अस कम टू द पॉइंट थॉट। इट्स अ मेंटल रॉ मटेरियल। सिंपल सा चीज है कि हमारे दिमाग का ये रॉ मटेरियल है, जो हमारे विचार हमारे दिमाग के अंदर में आते रहते हैं और ये चलता रहता है एक पिक्चर की तरह, एक इमेज की तरह। ये हमारे दिमाग के अंदर में ये प्रिंटिंग होता रहता है। सो वी एक्सपीरियंस थॉट। ओके, सो हमारे पास में जो जो विचार आते हैं, हम लोग इसको थॉट के थ्रू हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। एंड इसमें कोई एफर्ट या फोर्स नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का आपको फोर्स नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का आपको इसमें एनर्जी नहीं लगता है। और ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड पे ये चलता रहता है, बहुत ही आसानी से ये चलता रहेगा। इट समटाइम्स
जस्ट हैपन। ये कभी कभी आपको अपने आप आपके जिंदगी में होने लग जाता है, आपके थॉट में आने लग जाते हैं, मैंने आपके दिमाग के अंदर में आने लग जाते हैं। और इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट पॉपअप्स इन आवर माइंड, हमेशा पॉपअप होता रहता है हमारे दिमाग के अंदर में। एंड द सोर्स ऑफ थॉट कम्स फ्रॉम समथिंग नॉट बियॉन्ड आवर माइंड, that is the universe. The person wherever you are surviving, these thoughts are coming from those area, those point area, जहां पे आप अपने आप को मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। 80% टाइम आप जहां पर बिताते हैं, 80% टाइम आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं, वैसे ही विचार भी उत्पन्न होने लग जाते हैं, है ना। सो द माइंड, व्हाट इज माइंड, लेट अस टॉक अबाउट द माइंड। सो इट अलर्ट्स द पोटेंशियल डेंजर, हमेशा आपको ना पोटेंशियल डेंजर के बारे में ये बताता है ये माइंड। एंड इट कीप्स अलाइव, हमेशा ये अलाइव रहता है। और इट स्कैन्स आवर इमीडिएट सराउंडिंग फॉर थ्रेट्स। सो जो हमारा माइंड है वो हमेशा थ्रेट्स के बारे में सोचेगा कि क्या क्या थ्रेट्स है हमारे अंदर में, क्या क्या पोटेंशियल डेंजर है। और इट प्रिडिक्ट्स द पोटेंशियल डेंजर्स ऑल्सो, और ये प्रिडिक्शन भी करता है कि हमारा जो पोटेंशियल डेंजर है वो क्या क्या है। सो वो पोटेंशियल डेंजर हमारे लाइफ के अंदर में किस प्रकार से आ रहे हैं और कैसे होने वाले हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हमारे जिंदगी में घट सकती है, उन सारी चीजों के बारे में वो कैलकुलेशन करता है, करे। चलिए यहां तक तो हम समझ गए। अभी हम कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्शियसनेस क्या है? इट हेल्प्स टू फील। अगर आप कुछ फील करना चाहते हैं, उस फीलिंग को महसूस करने के लिए ये कॉन्शियसनेस की आवश्यकता होती है। जब आप कॉन्शियस रहते हैं, जब आप सचेत रहते हैं, जब आपका मन सचेतता की ओर बढ़ता है, तो आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं, फीलिंग्स को अनुभव कर पाते हैं। अगर आप सांस भी ले रहे हैं, तो आप जब कॉन्शियस हैं तभी आप उस सांस को आप फील कर सकते हैं, जो भी आप एयर इनग्रेस कर रहे हैं। ओके। सो इट कीप्स अस फीलिंग फुलफिल्ड। तो ये क्या करता है, कॉन्शियसनेस जो भी आप फीलिंग करते हैं उसको पूरा करता है और आपको बताता है कि यस इट इज डन। सो दैट इज द कॉन्शियसनेस। सो अभी तक हम लोगों ने जो बात करी है वो बात हमने करी है माइंड की, हमने बात करी थिंकिंग की, हमने बात करी फीलिंग की, हमने बात करी कॉन्शियसनेस का। और ये सारा चीज मिल करके जब ये हमारे दिमाग के अंदर में चलता है तो विचार आते हैं, वो विचार को हम थॉट करते हैं। उस थॉट का जो बाई प्रोडक्ट है वो फीलिंग के रूप में उत्पन्न होता है, और जिसकी वजह से हमारा अच्छा या खराब, गुड या बैड में कन्वर्ट होता है। बट उसको कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए हमको कॉन्शियसनेस की जरूरत है, अच्छे कॉन्शियसनेस की जरूरत है, अच्छे वातावरण की जरूरत है, अच्छे सोच की जरूरत है। जब आप इन सारी चीजों को अपने साथ में रखते हो तो वो कॉन्शियसनेस जो फीलिंग है उसको आपको बेटर फील कराता है। अगर आप बुरे तरीके से सोचते हैं या बुरे कंडीशंस में सोचते हैं तो वो आपको बुरा फील कराता है। ठीक है। एंड दैट बिकम्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। परसेप्शन मतलब जिस चीज की अनुभूति हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। तो जिस भी चीजों को हम अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फीलिंग। तो जो ये गुड और बैड फीलिंग है इसका बाई प्रोडक्ट है एज ए परसेप्शन, वो परसेप्शन ऑफ रियलिटी, और वो वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज वाई इट इज बीन कॉल्ड परसेप्शन ऑफ रियलिटी। एंड दैट बिकम्स आफ्टर सम टाइम इन ए लॉन्ग डे, लॉन्ग टाइम, हमें ये महसूस होता है कि ये एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ हो गया, हमारे जिंदगी का एक एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया। और अगर वो बार बार होता रहता है तो आपके लिए एक तरीके का एक मतलब लर्निंग हो जाता है, एक लर्निंग फिक्स हो जाता है आपकी लाइफ के अंदर में कि हाँ ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा हो जाता है, और हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, है ना। हम उस जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी में बन जाते हैं। So we will talk later about the philosophy. Okay. So coming to the example, with this example, there is a word, action, thought, behavior, state of being, and environment. All these things we know. हाँ। सो हमारे पास में वर्ड्स हैं, हमारे पास में एक्शंस हैं, हमारे पास में थॉट है। ये सब कहाँ से आता है? हम एक गोला के अंदर में, है ना। किसी भी जगह में, एक जगह पे हम स्थिर हैं, कहीं पर रहते हैं, कहीं पर जॉब करने जाते हैं, कहीं ऑफिस जाते हैं, कुछ अपने सराउंडिंग्स में जाते हैं, किसी मित्र को से मिलने जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं, ये ऐसा होता है। What happens? There is a word, there is a actions, there is a thought, there is a behavior, there is a state of being. State of being मतलब आप जिस चीज को being is seeing and seeing is believing and believing is achieving. So जब आप being में रहते हैं तभी आपको दिखता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जब तक आप बीइंग स्टेट में नहीं है तो सीइंग में नहीं आने वाले हैं। जब आप सीइंग करते हैं तभी आप बीइंग में आ रहे हैं, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है। आपको चीजों को देखना पड़ेगा अच्छी तरीके से, तभी आप बीइंग स्टेट में आएंगे।
ठीक है ना। सो बीइंग में आने के बाद में जब आप सीइंग करते हैं, तो फिर बीइंग में आते हैं, और बीइंग से फिर हमको क्या होता है, अचीविंग होता है, और अचीविंग से बिलीव होता है, हमारे सिस्टम में बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होता है। ओके। सो यहाँ तक हमको बात समझ में आती है, और जिस भी वातावरण में हम रहते हैं वहां पे आइडिया क्रिएट होता है, आइडिया हमारे दिमाग के अंदर में आता है, और वो आइडिया गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर थॉट प्रोसेस एंड डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। सो ये एक प्लान बनाता है, इस प्लान के तहत हम काम करते हैं, और इस काम के तहत हमको रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट या तो गुड होता है या तो बैड होता है। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपको एक जमीन दी गई, उस जमीन को आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि नहीं, इसमें गेहूं की खेती करनी चाहिए। हम उसको खोदते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको उपजाऊ बनाने का प्रयास करते हैं, और उसके अंदर में हम बीज को बोते हैं गेहूं का। ये प्लान था। ये प्लान को जब हम प्लान बन जाता है तो हम काम करना स्टार्ट करते हैं। जब हम काम करते हैं तो रिजल्ट एज ए वीट मुझे मिलता है। और जब इस वीट को हम क्या करते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, पीस देते हैं, तो आटा के रूप में बन जाता है। एंड बाई प्रोडक्ट, मतलब जो फाइनली हमको मिलता है, वो हमको मिलता है एज ए चपाती, एज ए रोटी। तो ये जो चपाती और रोटी है, इसको खाने से हमारे बॉडी के अंदर में न्यूट्रिशन आता है। दैट इज गुड, गुड फॉर अस। ओके। नाउ दिस इज द बाई प्रोडक्ट। ओके। सो फाइनली हमको क्या फायदा हो रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। लेकिन अगर इसी गेहूं को हम क्या करते हैं, सड़ा देते हैं, है ना, तो सड़ाने से क्या हो जाएगा, बियर बन जाएगा। और अगर आप बियर को पिएंगे तो इंटॉक्सिकेशन होगा। तो गुड थिंग और बैड थिंग, इट डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशनल थॉट प्रोसेस, कि आप उस चीजों को किस तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं। सो आई होप दैट दिस इज द, मैंने एक वर्ड लिखा है, इनलाइटमेंट जर्नी टुवर्ड्स द लीडरशिप। सो लीडरशिप के लिए पहले हमें थिंकिंग करेक्टली करना बहुत जरूरी है। हु यू आर एंड हाउ टू थिंक। सो हमें कैसे सोचना है, उस सोच के ऊपर में हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि हमको किस तरीके से सोचना चाहिए। एंड हु यू आर, आपको ये विचार करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हैं, कैसे हैं। आप उसको अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सो लीडरशिप इज नथिंग, इट इज अ जर्नी ऑफ enlightenment, and enlightenment is what, who you are and how you discover yourself versus thinking correctly. So thank you so very much, and आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।